हम मदीना की सरजमीन पर मौजूद हैं, जहां हुजूर के कदम मुबारक लगे, जहां सहाबा कराम चला करते थे। वो क्या मंजर होगा, वो क्या समा होगा जब इन गलियों के लोग हुजूर को उनकी खुशबू से पहचान लिया करते थे। वो किस कदर हसीन लम्हा होगा जब आपकी मुबारक जबान से ये अल्फाज निकल रहे होंगे, आए मेरे फुलां सहाबी कैसे हो, आए मेरे सहाबी अल्लाह तुमसे राजी हो गया, आए मेरे सहाबी अल्लाह का जिक्र क्या करो, आए मेरे सहाबी तेरा चर्चा तो अर्श पर है। कुर्बान जाऊं हुजूर की शान पर जब आपकी जुबान से ये अल्फाज अदा होते होंगे, आए मेरे सहाबी तू जन्नत में मेरा साथी होगा। तो वो किस कदर अजीम लम्हा होगा जब दुनिया की सबसे मुकद्दस हस्ती ये कह रही हो, तू जन्नत में मेरा साथी है। ए अली तू शेर खुदा है, ए खालिद तू अल्लाह की तलवार है, ए जबीर बिन अवाम तू मेरा हवारी है, ए सदीक तू मेरा सबसे वफादार साथी है, ए उमर तू अदल की अलामत है, ए मुसाब बिन अमीर तुम इस्लाम के सबसे पहले सफीर हो, ए साद बिन अबी विकास तेरी हर दुआ कबूल होती है, ए अब्दुल्ला बिन अब्बास तुम कुरान के तर्जुमान हो, ए अबू अबैदा तुम मेरी उम्मत के अमीन हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सहाबा से मोहब्बत करने वाले और अहले बैत का नाम लेने वाले कमेंट बुक्स में सलाम सहाबा जरूर लिखें। शुक्रिया। देखते हैं कौन कौन सहाबा से मोहब्बत का इजहार करता है। दोस्तों, मदीना मोजज़ात की सरजमीन है। हुजूर को इस दुनिया से रुखसत हुए 1400 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी आपके रोजे पर ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जिनसे इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस वक्त इंतहाई खराब हैं। किसी को बोलने की इजाज़त नहीं, ज़रा सी बात पर उसे घर से उठा लिया जाता है। एक पाकिस्तानी जिसका नाम इरशाद था, उसने हालात से तंग आकर पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। उस पाकिस्तानी का शुमार अमीर तरीन लोगों में होता था। उसने दुनिया के दूसरे ममालिक में जाने के बजाय अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा मदीना में गुजारने का फैसला किया। उसने मदीना में एक बेहतरीन बंगला किराए पर ले लिया। एक दफा पाकिस्तान के एक वजीर मदीना आए तो उनकी मुलाकात इरशाद से हुई। वजीर ने उसे पाकिस्तान आकर मुलाकात करने का मशूरा दिया। चनांचा कुछ अरसे के बाद वो आदमी पाकिस्तानी वजीर से मुलाकात के लिए पाकिस्तान गया। पाकिस्तानी वजीर ने कहा, हम तुम्हें सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर बना देते हैं। मगर इरशाद ने इनकार करते हुए कहा, मैं दुनिया के कामों से आज़ादी चाहता हूँ। यही वजह है कि मैंने दुनियावी मसरूफियात छोड़कर मदीना में रहाइश अख्तियार की है। मैं सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत चाहता हूँ। मैं पाकिस्तानी सियासत से तंग आ चुका हूँ। पाकिस्तानी वजीर उसके बचपन के दोस्त थे, लिहाजा उन्होंने इसरार करना शुरू कर दिया कि अगर तुम सफीर नहीं बनना चाहते तो सिर्फ एक काम कर दो। हमारी जदा में एक फैक्ट्री है, तुम कुछ दिनों के लिए उसका चक्कर लगाकर काम चेक कर लिया करो। तुम्हारे पास काम का बेहतरीन तजर्बा है, इसलिए मुझे भी थोड़ी सहूलत हो जाएगी। इरशाद साहब के सामने पाकिस्तानी वजीर ने इस कदर इसरार किया कि वो उनके सामने बेबस हो गए। जब वो वापस जाने लगे तो वजीर ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया। मदीना वापस जाकर जब उन्होंने लेटर खोला तो उसके अंदर जदा की बजाय रियाज के एक प्रोजेक्ट का जिक्र था, जिस पर अभी चाहे महीने का काम बाकी था। लेटर में लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त इरशाद, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होगे, मगर मुझे रियाज के इस प्रोजेक्ट में बहुत मुश्किलात का सामना है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन अगर सच बताता तो तुम इस काम को करने से इनकार कर देते। यही वजह है कि मुझे ये बात तुमसे छुपानी पड़ी। 6 महीनों के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, लिहाजा खुदा के लिए इसे मुकम्मल कर दो। इरशाद साहब को इस पर बेपुनाह गुस्सा आया, मगर दोस्ती की वजह से वो खामोश रहे। दिल में फैसला कर लिया कि 15 दिन काम करने के बाद वो अपने दोस्त को कह देंगे कि रियाज में बेपुनाह गर्मी है, लिहाजा वो ये काम नहीं कर सकते। अगले दिन इरशाद साहब फैक्ट्री में काम करने के लिए रियाज गए। उन्होंने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह देखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक हफ्ते के अंदर काम में तेजी आ गई। एक दिन वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए मदीना आए।
कंपनी का ड्राइवर भी उनके साथ था। वापसी पर ये लोग रोजा रसूल पर हाजिर हुए। इरशाद साहब ने देखा कि उनका ड्राइवर रोजा रसूल के बाहर खड़ा होकर रो रहा है। उसकी जबान पर ये अल्फाज जारी थे, आए मेरे खुदा, तीसरे दिन मेरी बेटी की शादी है। मैंने पछले साहब से दरख्वास्त की थी कि मुझे कुछ रकम दे दी जाए, मगर उसने इनकार कर दिया। मैंने मदीना वाले से उसकी शिकायत भी की थी, जिसकी वजह से वो तब्दील तो हो गया और उसकी जगह नया साहब आ गया। मैं उससे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं मांग सकता। अब तू ही कोई वसीला बना दे जिसकी वजह से मेरी ये मुश्किल हल हो सके। इरशाद साहब सोचने लगे कि ये आदमी सिर्फ पैसे हासिल करना चाहता है, उसके अलावा इसका कोई इरादा नहीं। ज़ोहर की नमाज के बाद इरशाद साहब कुछ देर आराम करने के लिए मस्जिद नबवी में लेट गए। इसी दौरान उन्होंने ख्वाब देखा कि फरिश्ते आसमान में परवाज कर रहे हैं और नीचे उनका ड्राइवर खड़ा है। जब वो ख्वाब देखकर उठे तो उनकी थकावट दूर हो चुकी थी। उन्होंने ड्राइवर से पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, साहब जी, मेरा ताल्लुक चुलुस्तान से है। मैं कर्ज लेकर सऊदी अरब आया था, जिसकी वजह से मैं पिछले 2 साल से कर्ज उतार रहा हूँ। मैं 1 महीने से पिछले साहब से उधार मांग रहा था, मगर वो मुसलसल इनकार करते रहे। मुझे यकीन है कि अल्लाह ने आपको मेरे लिए भेजा है। इरशाद साहब कहने लगे, साबित करो कैसे अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। वो पूछने लगा, साहब जी, क्या आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हो? इरशाद साहब ने इनकार में सर हिला दिया। वो कहने लगा, आपका यही इनकार मेरी बात की सच्चाई है। इरशाद साहब सोचने लगे कि ये ड्राइवर सच कह रहा है। मैं तो ये काम करना ही नहीं चाहता था, मगर इस आदमी की दुआओं में ऐसा असर था कि मुझे ये काम करना पड़ा। अगले दिन इरशाद साहब उस ड्राइवर को साथ लेकर पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने उसकी बहन की शादी के लिए 10 लाख रुपए दिए और अपने एक रिश्तेदार को उसके साथ भेजा कि शादी के तमाम इंतजामात खुद करो। उस आदमी को पैसों की जितनी भी जरूरत हो उसकी भरपूर मदद करना। चुनांचे इरशाद साहब के रिश्तेदार ने शहर के बेहतरीन शादी हाल में उसकी बहन की शादी के शानदार इंतजामात कर दिए। लोग इस तरह बेहतरीन इंतजामात देखकर हैरान थे। अल्लाह ने इंसान को इंसान का वसीला बनाया। ये दुनिया एहसास से जिंदा है। जब हम दूसरे बहन भाई का एहसास करने लगें तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत के दरवाजे आसान हो जाएंगे। आसमान से फरिश्ते भी नाजिल होंगे, अल्लाह की मदद भी आएगी। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक